आज तक आपने ब्लैक फ्राइडे का नाम सुना होगा, लेकिन जो आने वाला मंडे है वो हमारे लिए ब्लैक मंडे के रूप में भी बन सकता है। यहाँ पे बहुत मेजर करेक्शन आपको हमारे शेयर बाज़ार में दिख सकता है। सुबह सुबह नेगेटिव न्यूज़ देने का किसी का मन नहीं होता, लेकिन ये रियलिटी है। तो जितनी जल्दी आप ये चीज़ समझ जाओ आपके लिए उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो मैं आपसे बोलूँगा किसी भी एक कोने में बैठो, आराम से पूरी वीडियो देखो, ताकि आपको हर एक एस्पेक्ट समझ आए कि भाई कहाँ कहाँ आपको गिरावट दिखेगी, कौन कौन से सेक्टर्स में कहाँ कहाँ आपको ग्रोथ दिखेगी, इससे कैसे बच सकते हैं। इसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म विजन क्या है, शॉर्ट टर्म विजन क्या है, और मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूँगा जिससे आपको थोड़ी सी सहन शक्ति मिलेगी जो आपके साथ मंडे को होने वाला है। तो कल शाम जब बाजार बंद हुआ उसके बाद आए हमारे जीडीपी के नंबर, जो कि आए हमारे 5.4 के। यस, ये आए हैं 5.4 के, और जो लास्ट क्वार्टर के नंबर थे वो आए थे 7.6 के। सो आपको रियलिटी में लगता है कि ये जो नंबर आए हैं ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नंबर है? नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव नंबर है। इवन इंडिया के अंदर जिसको हम कहते हैं एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो ग्रोथ ख़त्म हो चुकी है, और इस ग्रोथ को धीरे धीरे मारा गया है कि यहाँ से रिकवरी होना इस ईयर के लिए एटलीस्ट थोड़ा सा मुश्किल दिखता है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे जो हमारे जीडीपी के नंबर है वो 5.4 के आसपास आए। इसके पीछे सिंपल सा एक रीज़न था। अभी तक ये जो आर्टिफिशियल ग्रोथ बनाई जा रही थी, कल की वीडियो में भी हमने बात करी थी, जब तक ये नंबर सामने नहीं आए थे, ये सिर्फ और सिर्फ बनाई जा रही थी गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही थी, डिफेंस में इन्वेस्ट कर रही थी, पीएसयू में इन्वेस्ट कर रही थी, जिससे एक तरीके का इल्यूजन क्रिएट हुआ। और जो हमारे जीडीपी के नंबर है जो कि 7.6 के आए, उसको देख करके गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हम नेक्स्ट सुपर पावर बनेंगे। इसी के साथ साथ जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था उसके अंदर ग्रोथ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही थी, वहाँ पे बिल्कुल भी स्पेंडिंग देखने को नहीं मिल रही थी। इसके ऊपर तड़का लगाया गया फाइनेंस मिनिस्टर की साइड से जब उन्होंने नया टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस करा कि भाई अब स्टॉक मार्केट के ऊपर टैक्स लगेंगे, हर चीज़ के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए गए। तो इससे जो भी स्पेंडिंग की जा सकती थी प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा, आपके और मेरे जैसे कंज्यूमर्स के द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई गई। क्योंकि जब आपके पास और मेरे पास पैसा बचेगा ही नहीं तो हम जा कर के नई चीज़ें खरीदेंगे कैसे, हम नई गाड़ियाँ कैसे खरीदेंगे, हम जा कर के नए फूड्स कैसे खरीदेंगे। इन सारी की सारी चीज़ों को पूरी तरीके से किल कर दिया गया इस बार के बजट के अंदर, जिसका रेपोकेशंस आपको इस समय पे इस जीडीपी के अंदर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मेजर कंसर्न ये है क्योंकि जो भी एनालिस्ट हैं उनके द्वारा जो एक्सपेक्टेशन जताई जा रही थी वो करीब करीब 6.0 से लेकर के 6.8 के आसपास की जताई जा रही थी। हर किसी को समझ तो आ रहा था कि लास्ट क्वार्टर से यहाँ पे गिरावट होगी, लेकिन 5.4 का नंबर किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी मेजर, इतनी ड्रास्टिक गिरावट आपको जीडीपी ग्रोथ के अंदर दिखेगी। इसके अंदर हर एक सेक्टर इंपैक्ट हुआ है, और ये चीज़ें अगर आपको क्रॉस चेक करनी है तो आप यहाँ पे आकर के कंपनी के रिजल्ट्स देख सकते हो, जो हम काफ़ी टाइम से कह रहे हैं। जैसे ही Q3 के रिजल्ट आने शुरू हुए थे, हर एक कंपनी के जो रिजल्ट्स थे वो एक्सपेक्टेशन से बिलो ही रहे हैं। चाहे आप ऑटो सेक्टर की बात करो, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर की बात करो, चाहे आप फार्मा सेक्टर की बात करो, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर यहाँ पे बचा हुआ है। अदरवाइज FMCG, जिसको हम एक डिफेंसिव सेक्टर मानते हैं, उसके अंदर भी गिरावट हुई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में गिरावट हुई है, NBFC सेक्टर में भी गिरावट हुई है। इन सारे के सारे सेक्टर में जो गिरावट हुई है, इसके पीछे का मेन रीज़न था रेपो रेट। करंटली जो RBI का रेपो रेट चल रहा है वो 6.5 का है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जो एक बेस प्राइस सेट करता है कि इतना आपको एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट रखना पड़ेगा जब आप किसी को भी लोन देते हो या जब आप किसी से भी लोन लेते हो। जैसे कि आप US के अंदर देखोगे, रिसेंटली जब रेट कट आया तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे उनका जो बेस प्राइस था, जो बेस रेपो रेट था, उसको 50 बेसिस पॉइंट से कम किया गया। लेकिन यहाँ पे जो RBI है उसने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया कि भाई हमें नहीं लगता कि हमारी इकोनॉमी में कोई दिक्कत है और हम इस समय पे इंटरेस्ट रेट नहीं कट करेंगे। और इसका जो रेपोकेशन है वो आपको इस समय पे जीडीपी ग्रोथ के अंदर दिख रहा है, बिकॉज डिमांड गायब हो चुकी है पूरी तरीके से हमारे देश के अंदर। किसी के पास पैसा नहीं है कि वो जाकर के कंज्यूम करे। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से आज तक हमारी जीडीपी के नंबर बढ़ रहे थे, और इस समय पर जो बजट के अंदर एलोकेट किया गया था पैसा, उसमें से भी बहुत ही कम स्पेंड किया गया है हमारी इकोनॉमी अभी तक। मतलब ना इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्पेंडिंग हो रही है, ना डिफेंस के अंदर स्पेंडिंग हो रही है, और ना ही किसी और सेक्टर के अंदर स्पेंडिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये है हर तरफ से मार पड़ रही है। पहले गवर्नमेंट की साइड से हमारी जीडीपी को सपोर्ट इस वजह से भी मिल रहा था बिकॉज
बिकॉज उनके इलेक्शंस नहीं निकले थे। जैसे ही इलेक्शंस कंप्लीट हुए उनका इंटरेस्ट जा चुका है कि भाई अब हमें इकोनॉमी को बचाना है। उनका जो इंटरेस्ट था वो हो कि भाई हम इलेक्शन जीत चुके हैं, अब स्टॉक मार्केट वाले अपनी चीज़ खुद देखें। इसी के साथ साथ जो जॉब मार्केट है वहाँ पर भी क्राइसिस चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, और ये चीज़ आप रियलिटी में काम कर रहे होगे तो पता चलेगा। कल मॉर्गन स्टैनली की भी न्यूज़ आई थी कि स्लोली स्टडली हो सकता है यहाँ से रिकवरी हो। तो इस क्वार्टर के जो जीडीपी के नंबर है वो लास्ट 7 क्वार्टर के आसपास के दिख रहे हैं, मतलब उसमें सबसे कम दिख रहे हैं। सो ये चीज़ आप ये समझो कि जब मंडे बाजार खुलेगा तो यहाँ पे हैवी करेक्शन आएगी। और ये जो जीडीपी के नंबर हमें बाद में दिखाए गए मार्केट आज के बाद में, वो इसलिए दिखाए गए होंगे क्योंकि अगर ये नंबर सामने आए तो जो सेंटीमेंट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और एकदम से सेलिंग आ जाएगी, और जिससे हमारी मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश कर जाएगी। और मोस्ट प्रॉबेबली मंडे को आपको यही चीज़ होते हुए दिखे कि जो हमारा बाज़ार है वो क्रैश कर जाए, वो 1 से 2% 3% तक भी नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट किया गया कि भाई जो वीकेंड है वो आया है बीच में। जब वीकेंड आता है तो ये जितनी भी न्यूज़ होती है, सेंटिमेंट होता है, इसको डिसॉल्व कर लेता है, जिससे जो मंडे के अंदर एकदम से एक्शन देखने को मिलता वो देखने को नहीं मिलता। तो मोस्ट प्रॉब्ली 1 से 1.5% 2% के आसपास के बाजार के अंदर एटलीस्ट करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर मंडे को LIC आकर के बाजार को नहीं बचाती, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर मंडे को आकर के इन्वेस्ट नहीं करता या DII इन्वेस्ट नहीं करते, सो बाजार के अंदर एक हैवी सेल ऑफ देखने को मिलेगा। और शायद FII ने ये जो सेल ऑफ करा है, शायद इसके पीछे ये रीज़न भी हो सकता है कि उनके एनालिस्ट ने ये चीज़ भाप ली हो। ये सिर्फ और सिर्फ गेस वर्क है क्योंकि अब तो पैसा निकल चुका है, अब कोई फ़ायदा है नहीं इसको गेस करने का। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके एनालिस्ट ने ये चीज़ भाप ली हो कि यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी सी कम हो रही है। और इसके साइन हम सबको कहीं ना कहीं दिख रहे थे जब महिंद्रा एंड टाटा ने ये बोला कि भाई हमारी गाड़ियाँ बिक नहीं रही हैं, शोरूम पर खड़ी हुई हैं, हमारे पास बहुत सारा स्टॉक बचा हुआ है, तो हम कैसे प्रोड्यूस करें। और उन्होंने अपने रिजल्ट्स के अंदर ही बोल दिया था कि भाई जो Q3 है Q4 है वो थोड़ा सा स्लो होता हुआ दिख सकता है। इसी के साथ साथ जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है और जो RBI के चेयरपर्सन है, उनको ये चीज़ भाप लेनी चाहिए थी अभी तक कि भाई कोई ना कोई गलती चल रही है और रिटेल इन्वेस्टर को पैसा देना चाहिए था, रेपो रेट कम करना चाहिए था और ग्रोथ लाने की कोशिश करनी चाहिए थी हमारे देश के अंदर, जिससे हमारे देश के अंदर रिकवरी हो पाए। अब बात करते हैं कि जब मंडे बाजार खुलेगा तो कौन कौन से सेक्टर्स में मेन सेंटिमेंट नेगेटिव होता हुआ दिखेगा। सबसे पहला दिखेगा आपको बैंकिंग एंड सर्विसेज सेक्टर, जिसको हम BFSI म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, BFSI सेक्टर कहते हैं, इसमें बहुत नेगेटिविटी दिखेगी। सेकंड दिखेगा हमें ऑटो सेक्टर। थर्ड दिखेगा हमें रियल एस्टेट सेक्टर, बिकॉज ये ग्रोथ सेक्टर हैं, यहाँ पे पैसे से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सॉल्व की जाती हैं, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव सेंटिमेंट होते हुए दिख सकता है। नॉर्मली इस केस के अंदर जो FMCG है वो एक तरीके से डिफेंसिव तरीके से काम करता है, तो यहाँ पे ग्रोथ दिखती है। बट इस केस में क्योंकि FMCG के अंदर भी कोई ग्रोथ नहीं आ रही, इनके नंबर्स बहुत बुरे आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी नेगेटिविटी होते हुए दिख सकती है। लेकिन उसके बावजूद जो सेक्टर इस समय पे अच्छा काम करेंगे वो है हेल्थ केयर और यूटिलिटीज़ वाले सेक्टर्स। यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज जब भी स्लो डाउन होता है तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी आती है। सो ये कुछ सेक्टर हैं जो कि मंडे को अच्छे और बुरे काम कर सकते हैं। तो अगर आपने इनमें से किसी में भी इन्वेस्ट किया होगा, जैसे मैंने बहुत सारा पैसा BFSI म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, BFSI के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैं तैयार हूँ कि भाई मंडे को हो सकता है थोड़ा सा हैवी करेक्शन मुझे अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिले, बिकॉज हमारी GDP ने ही हमारा साथ नहीं दिया और इस चीज़ को हम एनालाइज नहीं कर सकते। सो अब बात करते हैं कि भाई मंडे की मार्केट को हमें कैसे टैकल करना चाहिए और क्या क्या सिनेरियो हमें अपने दिमाग में रख करके चलना चाहिए। सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप मंडे को जाओ तो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर मत जाओ। बाजार के अंदर जो भी गिरावट हो, जो भी नेगेटिविटी हो, उसको आप पहले से ही दिमाग में लेकर के जाओ कि ठीक है ये चीज़ होनी ही है और इसका इम्पैक्ट 1 या 2 दिन के अंदर निपट जाएगा, क्योंकि जो GDP के अंदर जो गिरावट है उसका ओवरऑल सेंटिमेंट वीकेंड तक बन जाएगा। कुछ लोग सेंटिमेंट होकर के बोलेंगे बेच दूंगा, कई बार हैवी सेलिंग भी दिखेगी, लेकिन आपको ये समझना है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो GDP के नंबर आने वाले टाइम पर सुधर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली शायद 8 को टारगेट हम नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी 7.5 के आसपास की GDP ग्रोथ हमारी इस फाइनेंशियल ईयर की रह सकती है। सेकेंड चीज़ आपको ये समझना है कि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगी, जैसे बैंकिंग, ऑटोमोबाइल और IT के अंदर यहाँ पे गिरावट ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगी कि भाई यहाँ पे बाय ऑन डिप किया जाए। यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन बनेगा कि बाय ऑन डिप करें और अपना पैसा लगाए जो हमने इन्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है, बिकॉज जो ग्रोथ है वो आज नहीं तो
कल नहीं तो परसों वापस आएगी। जैसे ही रेपो रेट कट होंगे, यहाँ पे जो ग्रोथ है उसका इंजन शुरू करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपको ये समझना है कि ये इम्पैक्ट आपको 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर तक देखने को मिलने वाला है। सो मंडे की गिरावट से डरना नहीं है, मंडे की गिरावट से ये नहीं सोचना कि पैसा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मंडे को हैवी सेलिंग हो सकती है। बिकॉज इस नंबर की उम्मीद किसी ने भी नहीं करी थी। 5.4 नंबर बैड नहीं है, वर्स्ट नंबर में से आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे जो अगला क्वार्टर है वो हमारे लिए अच्छा इस वजह से भी हो सकता है बिकॉज रिसेंटली दिवाली गई है, इसी के साथ साथ फेस्टिव सीजन चल रहा है, हमारा शादियां चल रही हैं। सो अगले क्वार्टर के अंदर जो जीडीपी की ग्रोथ है वहाँ पे थोड़ी सी पंप देखने को मिल जाए। लेकिन आप ये समझो, इस तरीके से कोई भी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं करती कि भाई अभी मानसून नहीं हुआ तो इसलिए स्लो डाउन हो गया, अभी भाई यहाँ पे फेस्टिव सीजन चला गया तो ग्रोथ होगी। ऐसा थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो तो समझ आता है, लेकिन पूरी का पूरा देश हमारा सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ पर डिपेंड करे तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत है। सिर्फ और सिर्फ मैं ये बोलना चाहूँगा, डरना मत, परेशान मत होना। अच्छी चीज़ अगर आपने खरीदी हुई है तो वो आपके लिए पैसा बना ही देगी। ये सारे के सारे सेंटिमेंट बीच बीच में आते रहते हैं, कभी ग्रोथ हाई होगी, कभी ग्रोथ लो होगी इकोनॉमी के अंदर। लेकिन अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो इन सारे टर्बुलेंस से निकल के बचेगी और आपके लिए आगे चल करके पैसा बनाएगी। सो डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। डेफिनेटली डर लगेगा, बुरा लगेगा, हर एक चीज़ होगी। हमारी गवर्नमेंट ने हमें वहाँ पे ला करके खड़ा कर दिया है, लेकिन हमारे और आपके हाथ में क्या है? हमारे और आपके हाथ में ये है कि हम अच्छे स्टॉक्स, अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और टिके रहें बाजार के अंदर। क्योंकि अगर आप यहाँ से निकल जाओगे तो इन्फ्लेशन आपको पूरी तरीके से मार देगा। फूड इन्फ्लेशन 10% के आसपास का है। इसी के साथ साथ जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो 14% के आसपास का है। तो पैसा आपका नहीं बचेगा, तो स्टॉक मार्केट एक ऑप्शन आपके पास बचता है। लेकिन वहाँ पर भी अब जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी नज़र है। तो मैं सिंपल बोलूँगा भाई, अच्छे स्टॉक, अच्छे म्यूचुअल फंड में रहो। कोई गलती हो गई है, निकलो, अच्छी जगह शिफ्ट करो। पैसा बनने से मतलब है, ज़रूरी नहीं है जो गलती है उसी से आपको बनाना है। तो सिंपल सी बात है, मंडे के लिए तैयार रहना है, लेकिन मंडे से डरना नहीं है। अभी भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। नेक्स्ट Q&A में मैं आपका क्वेश्चन लेने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।